आए हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम इस आराधना के अंदर हम स्वागत करते हैं। हमारा परमेश्वर अच्छा है और भला है। पिछले हफ्ते भर उसने हमें संभाल के रखा। उसकी बड़ी दया, उसकी बड़ी कृपा के लिए आज की शाम हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। फिर से और एक बार इस रीति से परमेश्वर ने ऑनलाइन के माध्यम से हम सबको एकत्रित किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना की इस ओमिक्रॉन की बढ़ते हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस वायरस को ध्यान में रखते हुए, हमारे मंडली के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आने वाली 2 हफ्ताएं जैसे कि आज की इस इतवार और आने वाली इतवार इस ऑनलाइन के द्वारा हम मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं हम जहां भी रहें, जिस जगह पर रहें, घरों के अंदर भी बैठकर जब हम मिलकर आराधना करते समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में रहेगी। परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करेगा, परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ उसके वचन के आधार पर, उसके वचन के वायदे के अनुसार, जिसने इस कहा है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। शायद हम एक मंडली की रीति से इस जगह पर नहीं मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी पारिवारिक रीति से परिवार के लोगों के साथ मिलकर हम सब परमेश्वर की जब आराधना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, होने पाए परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करें, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में कार्य करे और हर एक के जीवन के अंदर प्रभु उस अभिषेक को, सामर्थ को देकर जो कार्य, जो वचन हमसे प्रभु बातचीत करना चाहते उस वचन के द्वारा हम सब बलवंत हो जाए। यही आशा के साथ आए हुए सबों को, ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आइए आंखों को बंद करें, हमारे सिरों को झुकाएं, प्रार्थना के साथ इस शाम की आराधना को हम शुरुआत करें। स्वर्गीय के परमेश्वर, आज की शाम फिर से और एक बार तेरे चरणों में हम आते हैं। हमारे जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। जैसा तूने वायदा किया है, जहाँ 2 या 3 जन तेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में तू उपस्थित है। आज हम घरों में बैठकर इस ऑनलाइन के माध्यम से हमारे परिवार, बच्चों के साथ मिलकर जब हम मिलकर आराधना करते समय हम विश्वास करते हैं तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। तेरा कान हमारी प्रार्थनाओं को और धरे हैं, इसी के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज की शाम की आराधना को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। गीतों के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, वचन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए और पिता परमेश्वर वचन के द्वारा प्रत्येक जन से बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते समय उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग बीमारों में पड़े हैं उनके जीवनों के अंदर भी तेरा चमत्कार को तू प्रकट कर। जब हम आराधना करते हैं, मिलकर आराधना करते समय एक चमत्कार, एक अद्भुत सामर्थ्य प्रत्येक जीवन के ऊपर बहाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारी बातें नहीं, तेरी बातें लोगों के जीवन तक कार्य करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। मुझको भी तेरा हाथ में हम समर्पण करते हैं। सारे गौरव, आदर, मान में हम तुझे देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन एंड आमीन। फिर से और एक बार आए हुए सबों को, ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हर एक परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। सबसे पहले सॉन्ग बुक में सॉन्ग नंबर 28 हम मिलकर गाएं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। उस गीत को गाकर, ताली बजाकर, आनंद के साथ, खुशी के साथ हमारे घरों में बैठकर हम गाएं और प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। Thank you, Master. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। ताली बजाकर आनंद के साथ गाएं। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में
घटू रहे इसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बातें रहें चाहे जहां भी रहें। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बातें रहे चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बातें रहे चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु मैं आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हमारी परिस्थितियां इस प्रकार हैं, हम आनंद नहीं मना सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन उसने हमारे लिए बनाया है। हम मिलकर उसके उसके सन्निधि में बैठकर आनंद करें और परमेश्वर के नाम की महिमा कराएं। दूसरा और एक गीत हम गाएं, जिस गीत के बोल हैं, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे, क्योंकि यीशु जिंदा है, वो फिर से आने वाला है। आइए सॉन्ग नंबर 89 हम मिलकर गाएं, 89। ताली बजाकर आनंद के साथ हम इस गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले
प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को, मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर, मुक्ति देने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मिलके गाएं हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है चंगा करने वाला वही है, हमें छुटकारा देने वाला वही है। आज हम विश्वास करें प्रभु हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें इस बीमारियों से, समस्याओं से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मिलकर उसके नाम को हाथ उठाकर गाएं, आनंद के साथ मिलकर गाएं। प्रभु हम मिलकर एक साथ गाएं, प्रभु चंगा करने वाला तू ही है। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा वचन को भेज कर लोगों को चंगा करने की हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। एक बार अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें, चंगा करने वाला परमेश्वर तू है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर तू है। प्यारे प्रभु आज की शाम तेरा चमत्कार लोगों के जीवन के अंदर प्रकट होने पाए। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें, जिस गीत के बोल इस प्रकार हैं। तुझसा इस जहां में कोई और नहीं, तुझ भी नासरा मेरा कोई है ही नहीं। राहों में तेरी
बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व। यीशु मेरे, में कोरस हम मिलकर गा सकते हैं, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना के साथ इस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर आराधना के साथ हम प्रभु से कहें, प्रभु तेरे समान इस जहां में और कोई नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। मिलके गाए, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। परमेश्वर का वचन कहता है, अर्पण करता हूं खुद को प्रभु, दे दे मुझको प्रभु तेरे वचनों से, धो दे अपने वचनों से। तेरी इच्छा पर मैं चलना चाहता हूं, मुझको पवित्र आत्मा से भर दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अर्पण करता हूं खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। परमेश्वर का वचन कहता है, चलता रहूं प्रभु तेरी राहों पर। हमारी राह बनकर तू हमें चला परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा
भरोसा, तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मेरे, थैंक यू जीसस। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु, हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं। आराधना के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। एक बार अपने हाथों को उठाकर हम इस प्रकार कहें, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। स्वर्ग के परमेश्वर, आज की शाम फिर से और एक बार तेरे हाथों में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तू आराधना के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तू हमारा राह बनकर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। कष्टों में, मुसीबतों में, क्लेशों में हमारे संग रहकर हमें आगे चलाने वाला परमेश्वर है। आज की शाम फिर से और एक बार तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। सारे गौरव आदर मान में हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन। फिर से और एक बार सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। जिस प्रकार हमने गाया, उसके बिना हमारा कोई आसरा नहीं है, उसके सिवाय हमारा कोई मददगार नहीं है। आज इस दुनिया के अंदर जब हम फिर से और एक बार दुनिया कोरोना की इस जकड़ में, डर में, मुसीबतों में, क्लेशों के अंदर, जब कई सारे घरों के अंदर बीमारियां, कई सारे घरों के अंदर परेशानियां, कई सारे घरों के अंदर जब लोग निराशा में, दुख में, क्या करना, किस प्रकार आगे जाना, जब कोई राह नहीं सूझने पर परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी राह बनकर हमें चलाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा राहबर है और वो हमें आगे चलाने वाला परमेश्वर है। आइए परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ें और फिर से और एक बार प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। और जिस प्रकार हर रविवार हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119, हम बारी बारी पढ़ें और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आप अपने घरों में बैठकर 49 से लेकर उसके 49 से लेकर 64वां कलम तक आप अपने घरों के अंदर पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ। और यहाँ पर भजन संहिता 119 और 49वें वचन में इस प्रकार लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसमें स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छेड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। जहाँ मैं परदेसी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी है। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। परमेश्वर मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसके लिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा है और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया है। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियां से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूँगा। जितना तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। अंतिम कलम हम साथ में मिलकर पढ़ें। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी पर में भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा। प्रभु, इस वचनों को
आशीर्वादित करें। जो वचन हमने पढ़ा है भजन संहिता 119, यदि आप उसके ऊपर के टाइटल को देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था में आशा, और उसके बाद नीचे के कलम में लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति भक्ति। सचमुच में आज के दिन हमारे जीवन के अंदर दो ही बातें बहुत मुख्य हैं, एक तो परमेश्वर की भक्ति, दूसरा परमेश्वर के वचनों की ओर हमें आशा। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन की ओर जब हम आशा रखते हैं, वही वचन हमें जिलाता है। जब हम परमेश्वर के वचनों की ओर ताकते हैं, परमेश्वर के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को हमारे जीवन के अंदर जब हम अपनाते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर कार्य करते हैं। 49वां कलम इस प्रकार लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मतलब परमेश्वर का दास दाऊद यह कहता है, मेरे जीवन में तूने कई सारे वायदाओं को दिया है, मेरे जीवन के अंदर तूने कई सारी आशीषों को दिया है, मेरे जीवन के अंदर तूने कई सारी आशा की बातें मेरे जीवन के अंदर दिया है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जब निराश में रहते समय कोई हमें साथ ना रहते समय, जब लोग हमारे साथ छोड़ते समय, परमेश्वर का वचन कहता है उस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही आशा है, वो आशा परमेश्वर का वचन है। प्यारो, आज की शाम में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारी आशा किस पर है? क्या हमारी आशा घोड़ों पर है? क्या हमारी आशा रथों के ऊपर है? या हमारी आशा लोगों के ऊपर है? या हमारी आशा आजू बाजू के परिस्थितियों के ऊपर है? यदि हमारी आशा परमेश्वर के वचनों के ऊपर नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के ऊपर जब हम आशा लगाए रहते हैं, हमारी आशा को तृप्त करने वाला परमेश्वर एक ही है। और परमेश्वर के वचन में 50वां कलम इस प्रकार कहता है कि तूने मुझे दुख में क्या दी है? शांति दी है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। सचमुच में उसका वचन एक जीवन है। जब हमारे दुख के अंदर, निराशा के अंदर कोई हमारे साथ ना रहते समय, आज फिर से और एक बार दुनिया ऐसी परिस्थिति के अंदर जा रही है, एक दूसरे के साथ हम मिल नहीं सकते, एक दूसरे के साथ हम हाथ मिला नहीं सकते, एक दूसरे के बाजू में बैठकर उनका सुख दुख नहीं बांट सकते। ऐसी परिस्थितियों में जब दुनिया गुजरते समय परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी दुख में शांति देने वाला सिर्फ वचन एक ही है, वो है परमेश्वर का वचन। और इस प्रकार कहता है, उसके वचन के द्वारा हमने जीवन पाया। सचमुच में परमेश्वर ने एक ही कहा है, मार्ग वही है, सत्य वही है, जीवन वही है। इसी के लिए जब परमेश्वर ने अपने वचन को छोड़ा, जब अपने परमेश्वर ने वचन को बोला, वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। एक बार अपने हाथ को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि उसका वचन एक काम करने वाला वचन है। और एक वचन जो परमेश्वर अपने मुख से अपने लोगों को देता है, उस वचन के अंदर जीवन है। शायद मेरा शब्द, आपका शब्द, दुनिया के लोगों का शब्द सिर्फ मिथ्या से भरे होंगे, या सिर्फ खाली जो क्या है, गप्पेबाज से भरे हुए वचनों को होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर, एक एक वचन के अंदर जीवन है। और परमेश्वर ने वो जीवन मेरे हाथ में और आपके हाथ में दिया है। आज एक सवाल पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहता है कि हम इस जीवन की ओर कितने बार देखते हैं, इस जीवन को कितने बार हम पढ़ते हैं। हम बहुत सारे कामों को करने के लिए हमारे पास समय है, लेकिन परमेश्वर के जो जीवित वचन है, जो जीवन है, जो इस वचन के अंदर जीवन है, उस वचन की ओर हमारे ध्यान लगाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और इस प्रकार आगे की कलमों को इस प्रकार लिखता है, हे यहोवा, मैंने रात में तेरे नाम को स्मरण किया है और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। रात में हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को स्मरण करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है। और उसके नीचे ऊपर के कलमों को यदि आप पढ़ते हैं, 57 से कलम में परमेश्वर का दास इस प्रकार लिखता है, तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन के अंदर भक्ति आती है। उसके वचन के द्वारा हमारे जीवन के अंदर भक्ति आती है। यदि परमेश्वर की ओर हमारी भक्ति को हम प्रकट करना है, हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है परमेश्वर का वचन। यदि हम परमेश्वर का वचन में यदि हमारा जीवन नहीं है, तो शायद हमारी भक्ति किसी काम का नहीं है। हमारी भक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर का वचन नहीं है, वो भक्ति किसी काम का नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का दास इस प्रकार कहता है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से, मतलब पूरे आत्मा से, पूरे दिल से, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से मैंने तेरे वचन तुझे मनाया है। इसके लिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह का। आज हमारी प्रार्थना यही होना है, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवनों को बिताते समय तेरा अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर होने पाए, तेरा अनुग्रह मेरे परिवार के ऊपर होने पाए, तेरा अनुग्रह मेरे देश के ऊपर होने पाए, तेरा अनुग्रह मेरे लोगों के ऊपर होने पाए कर कर हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए परमेश्वर के वचनों के आगे समर्पण करते हुए, परमेश्वर की बातों को हमारे जीवन के अंदर अपनाते हुए, आइए अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण कर कर प्रार्थना के साथ हम प्रभु
से परमेश्वर के चरणों में जाएं और प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन के अंदर तो कार्य कर, तेरे वचन के अनुसार मेरे परिवार के अंदर कार्य कर, तेरे वचन के अनुसार, तेरे वायदाओं के अनुसार मेरे जीवन के अंदर कार्य कर। क्योंकि इस दुनिया के अंदर, इस आज जो परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा फिर से और एक बार हमारी मंदिरों को बंद कर फिर से और एक बार हम इस प्रकार ऑनलाइन में आराधना करेंगे। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं। देश के अंदर दिन प्रतिदिन कई सारे मरण होते जा रहे हैं, कई सारे लोगों को, अपने परिवारजनों को गुमा रहे हैं। बीमारी का प्रकोप इतना है, लोग डर के साथ अपने घरों के अंदर बैठे हैं, बाहर जाने के लिए डर रहे हैं, स्कूलों में जाने के लिए डर रहे हैं और शॉपिंग मॉल्स में जाने के लिए डर रहे हैं। कारण ये है कोरोना का प्रभाव किस प्रकार फिर से और एक बार उनके जीवन के ऊपर कार्य करेगा। हमारी मंडली के अंदर कई सारे लोग बीमारी में हैं, होम क्वारंटाइन के अंदर है। हमारी हिंदी आराधना के अंदर आने वाले कई सारे बच्चे लोग बीमारी में पड़े हैं। हमारे ब्रदर संजीव पिछले दिनों में बीमार थे, प्रभु ने उनको चंगा किया, प्रभु ने उनको खड़ा किया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। साथ ही साथ आज फिर से और एक बार उनके बेटे आशीष के जीवन के अंदर कोविड का इफेक्ट है और प्रभु से हम प्रार्थना करना है कि प्रभु उनके जीवन को छू कर चंगा करें। आज हम शक्तिवंत के साथ, हिम्मत के साथ परमेश्वर के वचनों को जब हम वो कबूल करके प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि चमत्कार करना उसके हाथ में, हम प्रार्थना कर सकते हैं, कार्य करना उसके हाथ में है। आइए हम विश्वास में एक दृढ़ हो जाएं। हमारी मंडलियों के अंदर जितने लोग बीमार हैं, परमेश्वर के दास, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। और कई सारे लोग बीमारी में हैं, कई सारे लोग क्वारंटाइन में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपना वचन को भेजे, अपना सामर्थ को भेजे, उनको छूकर चंगा करे। यही प्रार्थना के साथ आइए अपनी आंखों को बंद करें, स्वर्गीय को और हमारी नजरों को उठाएं। स्वर्गीय के परमेश्वर, आज की शाम फिर से और एक बार तेरे चरणों में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तो अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, भलाई करने में, अपने लोगों के लिए भलाई करने में तत्पर परमेश्वर है। प्यारे प्रभु, आज की शाम फिर से और एक बार हमारे जीवनों को तेरे हाथ में हम समर्पण कर आते हैं। हमारी कमी गतियों को, अपराधों को तेरे सामने कबूल कर आते हैं। क्योंकि तेरा वचन है, जब तेरे नाम से बुलाए हुए लोग अपने आप को दीन करके, नम्र करके जब तेरे चरणों में आएंगे, तेरा वचन है तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी विनती को सुनकर, हमारी याचनाओं को सुनकर, हमारे पापों को क्षमा कर फिर से और एक बार हमें खड़ा करने वाला परमेश्वर है। प्यारे पिता, आज की शाम हमारी सारी मंडली के लोगों को, हमारे सारे परिवारों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। इन दिनों में किस प्रकार कोरोना की, ओमिक्रॉन की प्रभाव किस प्रकार अपने पिता परमेश्वर पंजों को फैला रहा है, किस प्रकार लोग आए दिन प्रतिदिन इफेक्ट होते जा रहे हैं, किस प्रकार लोग दिन प्रतिदिन बीमारी पड़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन किस प्रकार के कार्य हो रहा है। प्रभु जी, तू जानता है। जिस जगह पर डेथ रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, कई जगह पर बीमारियों की संख्या बढ़ते जा रहे हैं, कई लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन में हैं, कई लोग घरों के अंदर पिता परमेश्वर आइसोलेशन में हैं, कई लोग हॉस्पिटलों के अंदर है। पिता परमेश्वर, अलग अलग प्रकार के दुख और निंदा के साथ, अलग अलग प्रकार की बीमारियों के साथ परेशान के समय, प्यारे प्रभु जी से हमारी इस दुनिया के अंदर हमारे इस प्रश्नों का समाधान सिर्फ एक ही है, तू हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु, आज की शाम हमारे जीवनों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं, हमारी मंडली को तेरे हाथ में लेके आते हैं, हमारे देश को तेरे हाथ में लेके आते हैं, हमारे मंत्रियों को तेरे हाथ में लेके आते हैं, अलग अलग संस्थाओं को तेरे हाथ में लेके आते हैं। जिस प्रकार तेरा वचन है, तू अपना वचन को भेजकर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू अपना वचन को भेजकर फिर से और एक बार हमें खड़ा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि तेरा वचन जो तेरे मुख से निकला है वो खाली वचन नहीं है, उस वचन के अंदर जीवन है। और उस वचन को जब हम बोलते समय, उस वचन को जब अपने लोगों के पास भेजते समय, यीशु के नाम में बुरते में पड़े हुए और बीमारी में पड़े हुए लोगों के अंदर एक नया जीवन को तो भेजने वाला परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज की शाम तेरी और हमारी नज़रों को उठाते हैं और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा एक वचन काफ़ी है परमेश्वर, तेरा एक वचन काफ़ी है। तेरे उस वचन को भेजकर हमारे देश के ऊपर इस बीमारी के प्रभाव को फिर से और एक बार तो दूर करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों में जब हमने प्रार्थना किया, तूने दया किया, करुणा किया और पिता परमेश्वर डेल्टा वेरिएंट के कई सारे प्रभावों को हमारे देश के अंदर से दूर कर लोगों को बचाया, परिवारों को बचाया। फिर भी हालांकि कई सारे
लोगों ने अपने परिवारजनों को घुमाया, लेकिन फिर भी तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर चमत्कार को प्रकट कर कर एक शांति, एक आनंद लोगों के जीवन के अंदर दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अरे प्रभु, फिर से और एक बार जब हम प्रार्थना करते समय हमारे देश के ऊपर तू दया कर, हमारे लोगों के ऊपर तू दया कर, हमारे राज्य के ऊपर तू दया कर, विश्व के ऊपर तू दया कर। पिता परमेश्वर, इस प्रभाव को यीशु के नाम में तेरे लहू से निर्मूल करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस ओमिक्रॉन के प्रभाव को यीशु के नाम से हमारे देश के अंदर से, विश्व के अंदर से निर्मूल करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन चमत्कार करना तेरे हाथ में है। प्यारे प्रभु, खास करके यूनियन चैपल की सेवकाओं को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। यूनियन चैपल के सेवकों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। तेरे दास पास्टर राजेश के परिवार को तू आशीर्वादित कर। अब तक संभाला हुआ परमेश्वर, आगे भी संभालने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन के अंदर तेरी चंगाई को भेज, उनके जीवन के अंदर तेरी ताकत को तू भेज, उनके जीवन के अंदर तेरे अभिषेक को भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में नया बल के साथ, नई ताकत के साथ, नई हिम्मत के साथ और तेरी सेवकाई को आगे करने के लिए तू सहायता कर। तेरे दास पास्टर सुरेश के परिवार को भी तू आशीर्वाद कर। तेरा अभिषेक का कार्य उनके जीवन के अंदर भी तू प्रकट कर। परिवारों को तू आशीर्वाद कर। हमारे परिवार के सारे लोगों को तू आशीर्वाद कर। हिंदी मिनिस्ट्री में, हिंदी चर्च के अंदर आने वाले, हिंदी कलीसिया के अंदर आराधना में आने वाले हर एक विश्वासी, छोटे से बड़े लोगों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। तेरा लहू उनके जीवन के अंदर दे। जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अरे एक परिवार के अंदर तेरा लहू को भेजकर, तेरी छुटकारा को भेजकर यीशु के नाम में बीमारी के कीटाणुओं को, बीमारी के हर एक ओ पिता परमेश्वर लक्षणों को यीशु के नाम से दूर करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरा चमत्कार को तू प्रकट कर। तेरा अभिषेक का हाथ को बढ़ाकर तू कार्य कर। सर से लेकर पांव तक तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर कर हर एक कोविड के प्रभाव को यीशु के नाम में दूर करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। बेटे के जीवन के अंदर नई ताकत दे, नया बल दे। जो दवाई वे खाते हैं यीशु के नाम में असर करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ और जो लोग बीमार हैं हमारे ओ पिता परमेश्वर, इंग्लिश आराधना के अंदर, तेलुगु आराधना के अंदर जितने लोग बीमार हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमको होम क्वारंटाइन में है, सेल्फ आइसोलेशन में या हॉस्पिटलों में, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में तेरे नाम ले लेकर प्रार्थना करते हैं। तेरा चमत्कार उनके जीवन के अंदर प्रकट कर। तेरा अभिषेक का हाथ को बढ़ाकर तू कार्य कर। अब तक हमें संभाला, कोरोना के प्रभाव से हमें बचाया, धन्यवाद करते हैं। और भी बचाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। बोर्ड के सारे मेंबर्सों को तू आशीर्वाद कर, उनको भी शक्ति दे, बल दे, सामर्थ दे। पिछले दिनों में जो बीमार थे उनको तूने चंगा कर कर फिर से और एक बार तेरे नाम की महिमा के लिए खड़ा किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। स्कूलों में जाते समय तेरी कृपा दे, तेरी सुरक्षा दे, तेरे लहू में छुपाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कोई भी प्रभाव, कोई भी प्रकार की बीमारी उनको छूने का अवसर ना दे, तेरे लहू में छुपाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। मीडिया टीम के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हर दिन के दैनिक कार्य के कार्यों के अंदर भी उनको तू सुरक्षा दे, उनको शक्ति दे, बल दे, सामर्थ दे। तेरा अनुग्रह, तेरे लहू में उनको छुपाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं और जो लोग बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, ज़रूरतों में हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन को भेजकर यीशु के नाम में चमत्कार को प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज की सारी बातों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। तेरे वचन के द्वारा हम प्रत्येक जन से बोलो, बातचीत का। तेरा वचन हमारे जीवन के अंदर एक नई ताकत, एक नई सामर्थ, एक नया अभिषेक प्रत्येक जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन में हमारे साथ मिलकर जितने लोग लाइव में जुड़े हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में तेरा वचन को भेजकर एक नई चमत्कार उनके जीवन के अंदर प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। मिशनरी संस्थाओं के लिए, मिशनरी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी सुरक्षा दे, तेरा छुटकारा उनके जीवन के अंदर दे। सारे गौरव आदर मान में हिम्मत तुझे देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करे, हिम्मत के साथ रहें। प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। परमेश्वर अपने कार्य को अपने समय के अंदर प्रकट करेगा। यही आशा के साथ हम परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें। आइए परमेश्वर के वचनों की ओर हमारे ध्यान को लेकर जाएं। कुछ समय परमेश्वर के वचन से हमारे मनन के लिए, परमेश्वर जो हमसे बातचीत करना चाहता है उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। और जिस प्रकार आज की शाम परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करें, ये आशा के साथ हम बैठें
और जो वचन में आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ और वो है परमेश्वर के वचनों में से नहम्याह की पुस्तक से कुछ बातों में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले नहम्याह की पुस्तक उसका पहला अध्याय मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। वहाँ पे कुछ मुख्य बातें हैं जो परमेश्वर मुझसे और आपको बताना चाहता है। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया, हल्किय्याह के पुत्र नहम्याह के वचन, 20वें वर्ष के किसलवे नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा आए, कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंदवाई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग हैं बंदवाई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उस पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोल रहे कि जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, तू उसे सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ, और मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किए हैं। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियाँ, नियम तूने अपने दास मूसा को दिए हैं उनको हमने नहीं माना। इस वचन की सुधि ली जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करोगे तो तुमको देश देश के लोग मैं तितर बितर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो, उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उनके साथ उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास के काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पिया हुआ था। ये वचन हमने कई बार पढ़ा है। नहम्याह के बारे में अलग अलग वचनों को हमने सुना है, लेकिन आज परमेश्वर के वचन जो मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है, एक प्रश्न परमेश्वर मुझसे और आपको बताना चाहता है। यहाँ पर दो प्रकार के लोगों को बताया गया है। यदि आप नहम्याह के पुस्तक पूरा अध्यायों को पढ़ते हैं, नहम्याह पहला अध्याय 1 से लेकर 2 से 20 तक, नहम्याह का यरूशलेम लौटना, यरूशलेम की शहरपनाह को पुनर्निर्माण करना 3 से 1, 7 से 73 तक है, व्यवस्था का पढ़ा जाना और वाचा का नवीनीकरण 8वां अध्याय 1 से लेकर 10वां अध्याय 39 तक, नहम्याह के अन्य कार्य 11 से 1 तक, 13 से 31 तक वहाँ पे लिखा गया। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके सामने एक प्रश्न को रखना चाहता हूँ, और यहाँ पर परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रश्न पूछता है। यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग हैं जो निर्माण करते हैं, दूसरे प्रकार का लोग हैं जो डा देते हैं या नाश कर देते हैं। आज मैं और आप किस प्रकार के झुंड में हैं? क्या हम निर्माण करने के झुंड में हैं या हम नाश करने के झुंड में हैं? उसके बारे में कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर नहम्याह की बात जब आती है, नहम्याह एक उद्देश्य के साथ, नहम्याह जो है अपने लोगों की उस अवस्था को देखकर, अपने लोगों की उस परेशानी को देखकर, जब उसके लोग या उसके भाई उसके पास आते हैं, कोई भी हमारे पास आता है तो सबसे पहले यही पूछते हैं, परिवार कैसे हैं, बच्चे लोग कैसे हैं, या हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, यही पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर नहम्याह जो है अपने लोगों, जब उसके भाई उसके पास आते हैं, उसको सबसे पहला प्रश्न जो अपने भाइयों से पूछता है वो ये है कि हमारा शहर या हमारी जो यरूशलेम की जो दीवार है, हमारा जो यरूशलेम शहर है वो किस प्रकार है। यरूशलेम के विषय में वो अपने भाइयों से पूछता है, और जब यरूशलेम के विषय में अपने भाइयों से पूछता है, उसके भाई लोग ये जवाब देते हैं कि वहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, वहाँ पर सब उतल पुतल है, या वहाँ पर जिस प्रकार रहना चाहिए उस प्रकार नहीं है। कारण यह है, यरूशलेम का दीवार गिर गया है, वहाँ पर शांति नहीं है, दुश्मन आए दिन आकर हमारे पे चढ़ाई करते हैं और एक एक करके सारा नष्ट वहाँ पर कर देते हैं, और वहाँ पर शांति नहीं है। क्योंकि ये लोगों का मानना था कि यरूशलेम का दीवार
इस बात का सूचन देता था कि वो एक सुरक्षा का दीवार है। जब तक ये यरूशलेम का दीवार था तब तक उनके जीवन के अंदर शांति था। कारण यह है, यरूशलेम का दीवार एक शांति का स्वरूप था या एक सुरक्षा का वहाँ पर स्वरूप था। और इस्राएली के लोगों को या यहूदी लोगों को वहाँ पर क्या करता था, वे लोग सुरक्षा को देता था। सुरक्षा को, जब तक यरूशलेम का दीवार है तब तक उनके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का मुसीबत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, नहम्याह एक अपने भाइयों से पूछता है यरूशलेम की अवस्था कैसी है, और वे लोग इस प्रकार कहते हैं यरूशलेम की अवस्था कुछ अच्छी नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे नुकसान हैं, हमारी सुरक्षाएं नहीं हैं, दुश्मन आए दिन हमारे पे चढ़ाई करते हैं, ना तो रात में सोने देते हैं, ना हमको चैन की नींद है, ना हमारे जीवन के अंदर कोई शांति है, कर कर कुछ बात को नहम्याह को बताते हैं। और वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, नहम्याह जब ये बातें सुनता है, सबसे पहला काम उसने किया ये है कि वहाँ पर बैठकर वो प्रार्थना करना शुरू किया। आज हमारे जीवन के अंदर, देश के अंदर शांति नहीं है। देश के अंदर एक बहुत बड़ा हमारे विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। हमारी सुरक्षा खतरे में है, हमारा जीवन खतरे में है। कारण ये है, बीमारी का एक खतरा है, साथ ही साथ कौमीवाद, आतंकवाद, बहुत सारी बातों का खतरा परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध है। ऐसे समय में जब हमारे सामने एक सुरक्षा का दीवार नहीं है, मेरा जीवन, आपका जीवन खतरे के अंदर है। किस प्रकार का खतरा है हमारे जीवन के अंदर? जब प्रार्थना का जो आग है या प्रार्थना का जो दीवार हमारे जीवनों के अंदर नहीं है, हम हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर खतरा है। लेकिन यहाँ पर नहम्याह जब यरूशलेम की बात को सुनता है, सबसे पहला बात उस प्रकार करता है, उसके बारे में लिखा गया है, वो राजा का पियाऊ था या राजा के भवन में एक पियाऊ था, जो राजा को देना है सबसे पहले वो चखता था, उसके बाद राजा को देता था। मतलब इतने बड़े अधिकारी होने पर भी उसके जीवन के अंदर सबसे पहला बात जब समस्या को देखकर उसने किया वो ये है कि परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उसने प्रार्थना करना शुरू किया। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे पूछता है कि हम हमारे जीवन के अंदर समस्या आने पर, मुश्किलें आने पर, परेशानी आने पर हम किसके पास दौड़ते हैं, किसके पास हम भागते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना की वो सुरक्षा नहीं है, प्रार्थना का वो दीवार हमारे परिवारों के अंदर नहीं है, दुश्मन कभी भी आकर हमें नाश कर सकता है। यहाँ पर नहम्याह को पता था कि यरूशलेम का दीवार कितना महत्व है, उसका प्रार्थना कितना महत्व है, उसको पता था। इसी के लिए जब उसने इस प्रश्न को देखा, जब उसने समस्या को देखा, सबसे पहला बात उसने किया यही कि परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना किया। आज हमारी दुनिया के चारों तरफ, हमारे विश्वासी के चारों तरफ अलग अलग प्रकार की शत्रुएं जब खड़ा होते समय हमारी सुरक्षा सिर्फ एक ही बात में है कि हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है। कई लोग शायद सोचते होंगे मेरा प्रार्थना से क्या होगा, मैं एक छोटा इंसान हूँ, मैं एक बहुत मामूली इंसान हूँ, मेरे प्रार्थना से क्या होगा? हम हर एक प्रार्थना से परमेश्वर हमारे दुश्मनों को नाश करने वाला परमेश्वर है। हमारी हर एक प्रार्थनाओं से परमेश्वर हमको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हम प्रत्येक जन की प्रार्थना, चाहे छोटी प्रार्थना हो या छोटा जन मिलकर प्रार्थना करता हो, जितने लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में जब हम परमेश्वर के सामने विनती करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर कार्य करने वाला परमेश्वर है। और आज इस दिनों में सबसे बड़ा दीवार मुझको और आपको चाहिए वो ये है कि प्रार्थना का दीवार हमारे घरों के अंदर हमें खड़ा करना है, प्रार्थना का दीवार हमारी मंडलियों के अंदर खड़ा करना है, प्रार्थना का दीवार हमारे देश के अंदर खड़ा करना है, प्रार्थना का दीवार हमारे राज्य के अंदर खड़ा करना है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो नहम्याह के समान, जो दुख लेकर प्रार्थना कर कर परमेश्वर के सामने विनती करें, परमेश्वर के सामने अपनी विनती को लेके जाएं। ऐसे कुछ लोगों को चुनता है और परमेश्वर देखता है, शायद आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, या मेरे परिवार हो सकते हैं। क्या मैं और आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं या नहीं? आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करता है। दूसरी बात, परमेश्वर के दास नहम्याह जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया कि अपना योजना, या परमेश्वर के सामने जब वो बैठकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने नहम्याह के जीवन के अंदर एक योजना को दिया। और क्या योजना दिया है कि वो एक निर्णय लेता है कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, मंदिर को या जो पड़ी हुई दीवार है उसको मैं क्या करूँगा, फिर से और एक बार बांधूंगा।
नहम्याह का निर्णय को देखकर शायद राजा भी सोचता है, ठीक है, यदि तुम वहाँ पर जाकर यदि वहाँ पर अपने कार्य को करना चाहते हो, मैं भी तुम्हें सहायता करूँगा, मैं भी तुम्हें मदद करूँगा कर राजा अपना मदद को देता है। यदि राजा के बिना प्रार्थना के नहम्याह जाकर मदद मांगता तो शायद ये अन्य राजा इस प्रकार कहता, यहाँ पर बहुत सारे काम हैं, तुमको वहाँ जाकर दीवार बनाने के लिए कोई काम नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पर बैठकर अपना काम करो कर राजा शायद उस प्रकार कहता। लेकिन नहम्याह ने क्या किया, उस देश की समस्या को, उस यरूशलेम की समस्या को अपनी समस्या समझकर वो प्रभु के सामने प्रार्थना करना शुरू किया। कई सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन मुझे पता नहीं किस प्रकार आगे जाना है। कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, इस साल में हमें ये करना चाहिए, इस साल में हम ये करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ से शुरुआत करना है। शुरुआत करने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है परमेश्वर के सामने बैठकर हमें गिड़गिड़ाना है, परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना कर परमेश्वर से योजना मांगना है, परमेश्वर से कहना है, प्रभु तू मुझे योजना दे, तू मुझे रास्ता दे। यहाँ पर नहम्याह ने दूसरी बात जो किया वो है परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसने योजना को प्राप्त किया। परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसने क्या किया कि एक निर्णय को लिया कि वहाँ जाकर वो क्या करेगा, वहाँ पर जो एक दीवार को बांधेगा करके एक निर्णय को लिया। आज परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं और आपसे बातचीत करना चाहता ये है कि हम परमेश्वर के सामने कितने देर हमारी प्रार्थनाओं को रखते हैं। शायद हमारी प्रार्थना बहुत छोटी है, शायद हमारी प्रार्थना कुछ समय के लिए भी, कुछ घंटों तक भी हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना समय हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, परमेश्वर हमारी जीवन के बारे में कई सारी योजनाओं को देगा। और यहाँ पे भी परमेश्वर ने नहम्याह के जीवन के अंदर कई सारी योजनाओं को दिया। और इस प्रकार लिखा गया है कि उसके भाई लोग आते समय उसने पूछा कि यरूशलेम की अवस्था कैसी है, और इस प्रकार कहा गया है कि उसने यरूशलेम की अवस्था के बारे में प्रार्थना किया है। आज हम न्यूज़ देखते हैं, आज हम बहुत सारी अखबारों को पढ़ते हैं, हमारी आजू बाजू की परिस्थिति किस प्रकार दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मैं और आप क्या कर रहे हैं, मैं और आप क्या कर रहे हैं? क्या हम उस जो न्यूज़ हमारे पास आते हैं या जो वार्ताएं हमारे पास आती हैं उसको देखकर हम अनसुना कर देते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, या मैं और आप उस समस्या को हमारी समस्या समझकर हम प्रार्थना करते हैं? इन दिनों में मैं और आप एक निर्णय को लेना है। मैं अपने देश के लिए, लोगों के लिए, राज्य के लिए एक प्रार्थना का दीवार बनकर खड़ा रहूँगा कर एक निर्णय लेना है। नहम्याह ने भी इस प्रकार का निर्णय लिया, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ये नहम्याह ने अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझा। आज प्रार्थना करना कोई आपको बोलना ज़रूर नहीं है, प्रार्थना करना बोलना कोई आपको चिट्ठी लिख के भेजना जरूर नहीं है। मैं और आप एक जिम्मेदारी के साथ हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है। नहम्याह ने सबसे पहला अपना जिम्मेदारी ये समझा कि मुझे वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाकर परमेश्वर के काम को पूरा करना है। क्यों? नहम्याह को आराम से महल में बैठकर राजा जो खाता है उससे पहले वो राजा जो पीता है उससे पहले वो पीता है। राजा के महल में बैठकर बहुत सारे सुख हैं, आनंद है, लेकिन नहम्याह ने सबसे पहला जिम्मेदारी ये समझा कि इससे भी कर जिम्मेदारी यह है कि मैं अपने लोगों के बीच में जाऊं, जो दुख में है, निराशा में है, जो असुरक्षित है, उनके बीच में जाकर मैं सबसे पहले ये करना है कि वहाँ पर परमेश्वर की उस जो दीवार जो गिर चुकी है उस दीवार को खड़ा करना है। नहम्याह ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। क्या आज मैं और आप देश के लिए प्रार्थना करना एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं या एक भार के समान देखते हैं? शायद मैं और आप बोल सकते होंगे, मेरे परिवार के लिए, मेरे ज़रूरत के लिए प्रार्थना करने के लिए समय मेरे पास नहीं है, और देश के लिए मैं क्या प्रार्थना करूं? नहीं, परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम एक जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करना है, एक जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है। कई सारे लोग सोचते हैं प्रार्थना करना सिर्फ परमेश्वर के दासों का काम है, प्रार्थना करना सिर्फ प्रार्थनावादियों का काम है कर लोग सोचते होंगे। नहीं, परमेश्वर ने हम सबको उस प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर ने हम सबको हमारे देश के लिए, लोगों के लिए, राज्य के लिए प्रार्थना करने के लिए एक जिम्मेदारी दिया है। यदि मैं और आप उस जिम्मेदारी से भागते हैं तो आज जो समस्याओं को हम गुजर रहे हैं, आज जो बीमारियों से हम गुजर रहे हैं, उस समस्याओं को झेलना हमारे सामने है, खड़ा रहेगा। लेकिन यदि हम प्रार्थना है हमारी जिम्मेदारी समझकर जब हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर कार्य करेगा। दूसरी बात, हमारे जीवन के अंदर समस्या आते समय, हमारे जीवन के अंदर परेशानी आते समय, सबसे पहला मैं और आप यही करना है,
प्रार्थना की उस वेदी को, प्रार्थना के उस धूप को हमें बढ़ाना है। यहाँ पर नहम्याह के बारे में इस प्रकार लिखा गया है कि नहम्याह दिन रात प्रभु के सामने प्रार्थना की और एक दिन में उसके लिए मार्ग नहीं खोला। यहाँ पे लिखा गया है कई दिनों तक वो रोता रहा, कई दिनों तक प्रार्थना करता रहा, कई दिनों तक वो परमेश्वर के सामने टूटता रहा, कई दिनों तक वो विलाप करता रहा। चौथी कलम में इस प्रकार लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। यहाँ पे दिन नहीं लिखा है, लेकिन बहुत दिनों तक वो परमेश्वर के सामने विलाप करता रहा, बहुत दिनों तक परमेश्वर के सामने वो मांगता रहा, परमेश्वर के सामने बहुत दिनों तक पश्चाताप करता रहा, परमेश्वर के सामने बहुत दिनों तक अपने देश के लिए, लोगों के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए परमेश्वर के सामने मांगता रहा। और उसने क्या किया? प्रार्थना अपना जीवन का एक प्रायोरिटी बना लिया, प्रार्थना अपना जीवन का एक प्रायोरिटी बना लिया। शायद काम में जब भी उसको फ्री मौका मिले या अपने काम के अंदर जैसे भी थोड़ी सी छुट्टी मिले या थोड़ा सा आराम मिले, मेरा मानना यही होगा कि वो हमेशा बैठकर यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता है। आज हम घंटों घंटों मोबाइल के पीछे हमारे समयों को बिताते हैं, घंटों घंटों हम बातें करके करके हमारे समयों को बिताते हैं, घंटों घंटों टीवी के पीछे या हमारे काम के पीछे हम हमारे समयों को बिताते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे ये कहता है, हमारा जीवन का सबसे पहला उद्देश्य ये होना है, हम लोगों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करना है। इसी के लिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब मेरे नाम से जाने हुए लोग, जब मेरे नाम से पुकारे हुए लोग अपने आप को दीन कर कर, नम्र कर कर, दूसरा इतिहास में इस प्रकार लिखा, जब लोग अपने पापों को कबूल करके परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको भी चंगा करेगा, देश को भी चंगा करेगा। प्यारो, आज देश की जो अवस्था है उसको बदलने के लिए सामर्थ्य मेरी प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना में है। आज देश को जो बीमारियों से छुड़ाने के लिए ताकत मेरी प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना में प्रभु दिया। हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर एक प्रार्थना का एक आत्मा प्रभु इन दिनों में प्रत्येक जीवन के अंदर देने पाए, ताकि देश के लिए वो घंटे घंटे तक रोते रहें, घंटे घंटे तक प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के विषय में बोलते समय शायद मैं और आप एक प्रश्न उठाएंगे, इस प्रार्थना के द्वारा होता क्या है? इस प्रार्थना के द्वारा होता क्या है? प्रार्थना के द्वारा हमने कई बातों को सीखा है, कई बातों को सुने हैं, लेकिन यहाँ पे नहम्याह की जब वचनों को जब हम पढ़ते हैं, नहम्याह के पुस्तक में से जब नहम्याह ने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को वहाँ पर प्रकट किया। किस प्रकार सामर्थ को वहाँ पे प्रकट किया? राजा ने नहम्याह की उदासी चेहरा को देखकर इस प्रकार पूछा, नहम्याह क्या हो गया, तू क्यों उदास है? मतलब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को वहाँ दिखाकर उस कठिन राजा के, अन्य राजा के हृदय को हिलाकर नहम्याह के लिए परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया। आज प्यारो, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की वो सामर्थ को यदि हम देखना है, सबसे पहला बात में और आप करना यही है, हम प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करेगा, परमेश्वर हमारे देश की परिस्थितियों को बदलने के लिए सामर्थ्यवान है। क्या आप सोचते हैं मेरी प्रार्थना से क्या होगा? मैं एक सामान्य इंसान हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन हर एक इंसान के जीवन के अंदर एक बात ये समझ लेना है, मैं और आप चुने हुए हैं और मैं और आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। एक बार किसी ने बिली ग्राम को इस प्रकार पूछा कि इतने दुनिया के अंदर इतने सारे बहुत बड़े बड़े सेवक लोग हैं, बहुत बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं जो प्रार्थना करते समय चमत्कार होता है, वचन देते समय चमत्कारों को प्रकट करता है, फिर प्रभु आपको क्यों चुना है? फिर प्रभु ने आपको क्यों चुना है? बिली ग्राम ने इस प्रकार जवाब दिया प्रेस के अंदर कि सबसे पहला, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, सबसे पहली बात मैं परमेश्वर को यही पूछूंगा कि प्रभु तूने मुझे क्यों चुना है? प्रभु जी, तूने मुझे क्यों चुना है? दुनिया में इतने सारे लोग थे, दुनिया में इतने सारे अद्भुत प्रचार करने वाले हैं। एक प्रचार में बहुत सारे लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं, एक प्रचार में बहुत सारे लोग अपने जीवनों को प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोगों के बीच में तूने मुझे क्यों चुना? जाकर मैं स्वर्ग में परमेश्वर से पूछूंगा। शायद आज मैं और आप जानते नहीं होंगे, शायद आज मैं और आप एक छोटा इंसान होंगे, शायद मैं और आप एक छोटा इंसान घरों के अंदर बैठकर किसी लायक नहीं होंगे। हमारे पास एजुकेशन होगा, सुंदरता होगा, हमारे पास धन होगा, दौलत होगा। कई बार हम सोचते हैं धन से काम हो जाएगा, नहीं। लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है, आपकी प्रार्थना
देश की परिस्थिति को बदलेगा। आज मेरा कहने का मतलब यह है, क्या आपकी प्रार्थना के द्वारा आप देश को बनाते हैं या आप सिर्फ बातों में अपने समय को बिताकर देश को नाश करते हैं। इस सुरक्षा का जो दीवार मुझे और आपको खड़ा करना है वो किसी हमारे धन से नहीं होगा, हमारी प्रार्थना के द्वारा होगा। यदि देश सुरक्षित है, मैं और आप सुरक्षित हैं, देश के अंदर शांति है, मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर शांति है। जो पहली बात प्रार्थना के द्वारा नहम्याह के लिए हुआ ये है, परमेश्वर ने उस राजा के हृदय को हिलाकर, राजा सामने से नहम्याह को पूछता है, क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उदास है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, कर वहां पर पूछा गया। दूसरी बात इस प्रकार है, जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे कमी गठियों को हमें दिखाकर, हमारे दिल के अंदर किस प्रकार हम हैं, हमारा जीवन कैसा है, उस बात को परमेश्वर हमें दर्शाता है। नहम्याह के जीवन के बारे में इस प्रकार लिखा गया है, वो परमेश्वर के सामने बहुत दिन रात क्या करते रहा, अपने पापों की माफ़ी मांगता रहा, अपने पुरखाओं की माफ़ी को मांगता रहा, अपने देश के लोगों को पापों को माफ़ी मांगता रहा। और इससे ऐसे करने के द्वारा परमेश्वर के वचनों के अनुसार यदि हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने उसको ये ताकत दिया कि वो 52 दिनों के अंदर उस दीवारों को खड़ा कर सके। ऐसा एक सामर्थ्य परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर दिया। मतलब परमेश्वर ने उसके जीवन को हर एक प्रार्थनाओं के द्वारा इतना नम्र बना दिया, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का काम, परमेश्वर की उस हिम्मत के बजाय उस परमेश्वर के उस कार्य को पूरा करने के अध्यय के अलावा और कोई कार्य उसके जीवन के अंदर है। तीसरी बात जो हम ये जान सकते हैं, परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। और यहाँ पर नहम्याह के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को नहम्याह के लिए प्रकट करके दिया। हम ये जानना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। शायद मैं और आप सोचते होंगे कोई प्रबोधक हमारे पास आएगा, सर के ऊपर हाथ रखकर बहुत हिला हिला कर या हमारे लिए भविष्यवाणी बोलेगा। नहीं, जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपनी योजना को मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर प्रकट करेगा। तीसरी बात जो मैं और आप देख सकते वो ये है कि नहम्याह ने विश्वास के साथ कदम रखा। नहम्याह ने क्या किया, वहाँ पर विश्वास के साथ कदम रखा। और दूसरे अध्याय में जब जाते हैं तो नहम्याह ने क्या किया, सबसे पहले जाकर वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके बहुत सारी बातें नहीं किया, उसने यही काम किया, विश्वास के साथ जाकर उस पूरे शहर के अंदर रात के समय उसने देखा कहाँ पर क्या ज़रूरत है, कहाँ पर किस प्रकार की नुकसान हुआ है, क्या कर सके, क्या करे तो वहाँ पर उस कार्य को प्रकट कर सकता है। कर उसने क्या किया, विश्वास के साथ उसने पूरे उस राज्य के अंदर अपने कार्य को किया। शायद मैं और आप विश्वास में शायद निर्बल हो सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास, आपका विश्वास के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को कर सकता है। आज मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर विश्वास के द्वारा हमने कई सारे कार्यों को देखा है। आज हमारे जीवन के अंदर, परिवार के अंदर कई सारे अद्भुत चमत्कारों को देखा है। लेकिन जैसे समय समय जाता है, हम प्रभु के सन्निधि से, परमेश्वर के चरणों से दूर होकर हमारा विश्वास कम हो जाता है। लेकिन नहीं, परमेश्वर आज फिर से और एक बार नहम्याह के द्वारा मुझे और आपको याद दिलाता यह है कि जब हम विश्वास के साथ आगे कदम रखेंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर के कार्य को करने के लिए जब हम तैयार होंगे, परमेश्वर हमारे साथ कदम बढ़ाकर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। और इस प्रकार नहम्याह दूसरा अध्याय 7वां और 8वां कलम में इस प्रकार लिखा है, नहम्याह ने क्या किया कि वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर कर, और 7 से 8वां कलम में इस प्रकार लिखा है, और उसने वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर कर क्या किया, परमेश्वर की योजना के बारे में वहाँ पर बताया। उसने क्या किया, वहाँ पर जाकर पूरी रात उसने वहाँ पर देखा कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, क्या क्या करना है, उन सारी बातों को उसने लिखा है। लोगों को पता नहीं नहम्याह आया है, नहम्याह आके क्या करने वाला है, लोगों को पता नहीं, लेकिन उसने विश्वास के साथ जब परमेश्वर को कार्य करना शुरू किया, परमेश्वर ने 52 दिनों के अंदर उस दीवार को खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने उसको सहायता किया। परमेश्वर का वचन जो इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने उसको इस प्रकार शक्ति दिया, परमेश्वर ने इस प्रकार उसको वो बुद्धि दिया कि उसने हर एक शहरपनाहों की मरम्मत की, उसने हर एक शहरपनाहों की मरम्मत की। जो कुछ दीवार गिर गया था, उन सारे दीवारों को उसने खड़ा कर कर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वहाँ पर किया है। और लेकिन नहम्याह जब कार्य करते समय उसको विरोधी नहीं आए हैं, वहाँ पर कहीं लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है जब नहम्याह कार्य करना शुरू किया, सनबलत और तोबिया क्या किया, वहाँ पर वो लोग शांत नहीं रहे, वो लोग आकर लोगों को भड़काने लगे, कई सारे लोगों को पीछे लेके गए, लोगों को डराने लगे, लोगों को धमकाने लगे। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है
जैसे जैसे समस्याएं और बढ़ती गई, परेशानियां और बढ़ती गई, विरुद्ध और बढ़ते गए, वहाँ पे लिखा गया है वे लोगों ने क्या किया, और हिम्मत के साथ और धैर्य के साथ और एकता में आकर जब कार्य करना शुरू किया, परमेश्वर ने निर्माण को वहाँ पे जो दीवार है 25वें दिन के अर्थात 52 दिन के भीतर वहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, शहरपना को बनाने के लिए परमेश्वर ने उसको सहायता किया। आज हमारे सामने जब हमारी प्रार्थना की वेदी बढ़ते समय, जब हमारी प्रार्थना की धूप बढ़ते समय शायद कई सारे संबलत तो भी हमारे सामने आ सकते हैं, लेकिन हम जितना और विश्वास के साथ और हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ हमारे देश के लिए, लोगों के लिए, हमारे परिवारों के लिए जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर और भी अपने कार्यों को, चमत्कारों को अपने जीवन के अंदर प्रकट करेगा। आज मेरी आशा ये है, हमारी आशा ये है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करने वाले बनने पाए। या मैं और आप अभी तक परमेश्वर के लिए कुछ किया नहीं है, हम डा देने वाले या नाश करने वाले के झुंड में हैं, तो प्रभु मुझसे और आपसे कहता है उस नाश करने वाले झुंड से बाहर आकर जो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उनके झुंड में आकर परमेश्वर के लिए हम कुछ कार्य करना है। क्या करना कार्य करना है? प्रार्थना की दीवार को हमारे देश के लिए हम खड़ा करना है। शायद आपके जीवन के अंदर समय नहीं होगा, बहुत बिजी पर्सन होंगे, लेकिन एक क्षण अपनी आंखों को बंद कर प्रभु से यही प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे वो शक्ति दे कि मेरे देश के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं, मेरे देश के लिए एक प्रार्थना की दीवार को खड़ा कर सकूं। इसी के लिए परमेश्वर का वचन में इस प्रकार कहता है, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए? परमेश्वर का दास इस प्रकार कहता है, परमेश्वर तू मुझको भेज। कौन परमेश्वर के लोगों के बीच में खड़ा रहकर मध्यस्थी करेगा? कौन परमेश्वर के लोगों के बीच में रहकर वे लोग परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों के लिए खड़ा रहेगा? यदि मैं और आप तैयार हैं नहम्याह के समान, प्रभु मुझे और आपको खड़ा करने के लिए, उपयोग करने के लिए तैयार हैं। आपकी जो सामर्थ्य शायद छोटी हो सकती है, शायद आपके पास इतना ताकत नहीं होगा, लेकिन नहम्याह को उपयोग किया हुआ परमेश्वर आपको भी उपयोग करने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर। और अंतिम बात यह है, अंतिम जो परमेश्वर के वचन में नहम्याह ने किया यह है, कितना भी सताव आए, कितना भी लोग उसके विरुद्ध खड़े हुए, उसने उन बातों को क्या किया, अपने जहन में नहीं लिया, उन सारी बातों को नकार दिया। आज में और आप एक ही काम करना है, परमेश्वर के जब सामने बैठकर हम प्रार्थना करते समय, परमेश्वर के लोगों के सामने जब हम बैठकर गिड़गिड़ाते समय, कई सारी निंदाएं, परेशानियां आएंगे। कई सारे लोग शायद मुझे और आपको यही बोलेंगे, बहुत प्रार्थनावादी हो गया, जब देखो प्रार्थना करता रहता है। बहुत सारी निंदाएं आएंगे, लेकिन मैं और आप एक ही काम करना है, सारी बातों को साइड में रखकर प्रभु के सामने विनती करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवनों को प्रभु के आगे हम समर्पण करें। स्वर्गीय के परमेश्वर, आज की शाम फिर से और एक बार तेरे हाथ में हमारे जीवनों को समर्पण करते हैं। जिस प्रकार नहम्याह का जीवन तूने पिता परमेश्वर कई लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बनाया, प्रार्थना यरूशलेम की उस दीवार को बांधने के लिए तूने सहायता किया हुआ परमेश्वर, आज जो हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, जो लोग इस वचनों को सुन रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए एक दीवार को खड़ा करने के लिए, प्रार्थना का दीवार के साथ अपने लोगों को बचाने के लिए, परिवारों को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए तू सहायता कर। प्यारे प्रभु, सबके जीवन के अंदर प्रार्थना की आत्मा से भरकर, प्रार्थना की सामर्थ से भरकर तेरे कार्य को प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। फिर स्वर एक बार हमारे जीवनों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। सारे गौरव आदर मान महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें। जाने से पहले एक बात का ध्यान रखें, अपना जो दान और दशांश यदि आप ऑनलाइन के द्वारा जब आप जमा करते हैं, आप ट्रेजरर को सूचित करें कि आपने अपने दान और दशांशों को ऑनलाइन के द्वारा दिया है। साथ ही साथ आने वाले हफ्ते भी यहाँ पर आराधना नहीं होंगे, हम इस जगह पर नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन के द्वारा हमारी आराधना होगी। उसके लिए भी आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को सूचित करें और तैयार करें। सबसे ज़्यादा घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, बीमारी आते समय घबराएं नहीं, प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा हम जय को पाएंगे। प्रभु हमारे जीवन के अंदर कार्य करें। सबको जय मसीह की। हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारे परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें। प्रभु आपके जीवन के साथ रहें। जय मसीह की।